जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आज 6 अक्टूबर 2023 है और आज हम लोग 6 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि में छपने वाला सवाल है, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसमें क्या पूछा गया है, अभी हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला हुआ है? आपके ऑप्शन है एनी एर्नस्ट, बैरी शॉर्पनेस, जॉन फॉसे, या चौथा ऑप्शन है हमारा मोर्टन मेंडल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, जॉन फॉसे। जॉन फॉसे को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? तो इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर आएगा। किसको मिला हुआ है? जॉन फॉसे को मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जॉन फॉसे जो हैं ये नॉर्वे के लेखक हैं और जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनके इनोवेटिव नाटकों के लिए मिला हुआ है। इम्पोर्टेंट सवाल है, किसके लिए मिला हुआ है? इनोवेटिव नाटकों के लिए इनको मिला हुआ है। और ये पुरस्कार यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। और अगर पूछा जाए वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो उसका सही जवाब है एनी एनॉक्स को मिला हुआ है। ये फ्रांसीसी लेखिका है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो एनी एनॉक्स को मिला हुआ है। ये कौन थी? फ्रांसीसी लेखिका थी। और 2023 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो उसका सही जवाब है जॉन फॉसे को मिला हुआ है। और जॉन फॉसे कहाँ के लेखक हैं? तो जॉन फॉसे जो हैं वो नॉर्वे के लेखक हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि में जरूर आएगा ये सवाल। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब कि महिला जो है वो भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है। आपके ऑप्शन है लीना तिवारी, सावित्री जिंदल, रोशनी नडार या ज्योति मित्तल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल क्या है? भारत की सबसे 7वीं अमीर व्यक्ति बन गई हैं। और ये महिला की अगर बात करी जाए तो महिला में ये पहले नंबर पर आ गई हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है। इंपॉर्टेंट सवाल, अगर पूछा जाए देश की सबसे अमीर महिला कौन है, तो वो सही जवाब होगा सावित्री जिंदल होगा। और अगर पूछा जाए कि सातवीं सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गई हैं, तो उसका भी जवाब सावित्री जिंदल ही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कहा गया है? वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में? आपके ऑप्शन है विवियन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, तीसरा ऑप्शन है मुथैया मुरलीधरन या चौथा है महेंद्र सिंह धोनी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के नाम क्या एक और अच्छा सा रिकॉर्ड हुआ है, उन्हें आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने भारत के दिग्गज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, किसे नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। और अगर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बात की जाए तो ओडीआई और अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम ही है। अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो वो भी सचिन तेंदुलकर के नाम ही है। शतकों का शतक सचिन तेंदुलकर के द्वारा ही लगाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है? इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या पूछा गया है? भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है? आपके ऑप्शन है गुजरात,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या खुलने जा रहा है? भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश में जल विश्वविद्यालय खुलेगा, यह दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय होगा। कहाँ खुलेगा? यूपी के बुंदेलखंड में खुलेगा, जिसमें भारतीय छात्रों के साथ साथ विदेशी छात्रों को भी जल संरक्षण का पाठ पढ़ाया जाएगा। किस लिए खुल रहा है जल विश्वविद्यालय? उसका उद्देश्य बताया गया है कि भारतीय छात्रों के साथ साथ विदेशी छात्रों को भी जल संरक्षण का पाठ पढ़ाया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि दुनिया भर में पानी की कमी से पैदा होने वाली परेशानियां और उसके समाधान के बारे में भी बताया जाएगा इस जल विश्वविद्यालय में। साथ ही साथ आधुनिक तकनीकों की खोज के बारे में लोगों को पढ़ाया जाएगा और उन्हें जल संकट से कैसे रोका जाए इसके बारे में भी नई तकनीक सिखाई जाएगी। मतलब मेन रूप से जल विश्वविद्यालय को बनाए जाने का उद्देश्य यही है कि इसमें भारतीय और विदेशी दोनों छात्र पढ़ सकेंगे और उन्हें मुख्य रूप से जल संरक्षण के बारे में बताया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा अगर जल संरक्षण से संबंध में कोई संकट आता है या जल संकट के बारे में उनको समाधान बताया जाएगा, तथा साथ ही साथ नई तकनीकी के बारे में भी उनको अवगत कराया जाएगा। तो ये जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है? पहला जल विश्वविद्यालय होगा जो भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी पहला जल विश्वविद्यालय होगा। और जो ये खुलने जा रहा है तो यूपी में खुलने जा रहा है। कहाँ खुलने जा रहा है? यूपी में खुलने जा रहा है। यूपी में अगर पूछ ले कहाँ पर खुलने जा रहा है तो उसका जवाब होगा बुंदेलखंड में खुलने जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? इम्पोर्टेंट सवाल है। नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है जेवलिन थ्रो में? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए ऑप्शन देखते हैं, रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है जेवलिन थ्रो में। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में 88.88 मीटर फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में जरूर छपेगा। क्या पूछा जाएगा कि जेवलिन थ्रो में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो उसका जवाब क्या होगा? नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। अगर रजत पदक की बात की जाए तो वो किसने जीता है? किशोर कुमार जेना ने एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की भाला फेंक में 87.54 मीटर फेंक कर रजत पदक जीता है। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि में आ सकता है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उसका जवाब होगा नीरज चोपड़ा। और अगर रजत पदक की बात करें तो उसका जवाब होगा किशोर कुमार जेना ने। दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आते हैं जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से हम परीक्षा की तैयारी करवाते हैं तथा साथ ही साथ यह भी बताते चलते हैं कि कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और किस एग्ज़ाम में आने की उसकी प्रबल संभावना है। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है? इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किनको मिला हुआ है? तो वो किनको मिला है? 3 वैज्ञानिकों को मिला है। अभी उसकी बात हम आगे करते हैं। और किस खोज के लिए मिला है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहले हाइड्रोजन बैटरी, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम कंप्यूटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, क्वांटम डॉट्स के लिए मिला हुआ है। किस में मिला हुआ है? रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की खोज में मिला हुआ है, क्वांटम डॉट्स के लिए मिला हुआ है। और रसायन विज्ञान में टोटल कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो टोटल 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिला हुआ है, यानी कि जो तीनों जो वैज्ञानिक हैं वो तीनों ही अमेरिकी वैज्ञानिक है। कौन कौन वैज्ञानिक है? आइए नाम देख लेते हैं। मॉगी जी बावेंडी, दूसरा है लुई ई ब्रूस और तीसरा है एलेक्सी एकिमोव। तीनों ही अमेरिकन वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है।
और क्यों मिला हुआ है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज करने के लिए इनको मिला हुआ है। आइए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके संश्लेषण के लिए दिया गया है और इस पुरस्कार का ऐलान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने किया है। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन प्रदान करता है या किसने अवार्ड की घोषणा की है? तो वो है स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने किया हुआ है। 3 लोगों को मिला हुआ है रसायन विज्ञान में, और किस लिए मिला हुआ है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए मिला हुआ है और उसके संश्लेषण के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक कौन कौन थे? तो एक बार फिर से नाम सुन लेते हैं। मॉगी जी बावेंडे, दूसरा है लुई ई ब्रूस और तीसरा है एलेक्सी एकिमोव। तीनों नाम याद करना बहुत ही जरूरी है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसमें क्या पूछा गया है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अगर शिक्षक दिवस पूछा जाता है भारत का, तो वो तो मनाया जाता है 5 सितंबर को, जो कि लगभग सभी लोगों को पता होगा। लेकिन अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। आपके ऑप्शन है 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या 6 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर को मनाया गया है। क्या मनाया गया है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, और इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर शिक्षक दिवस केवल पूछा जाता है तो उसका जवाब 5 सितंबर होगा। अगर विश्व शिक्षक दिवस पूछा जा रहा है तो उसका जवाब होगा 5 अक्टूबर। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए समर्पित है। क्यों समर्पित है? किसके लिए समर्पित है? तो उसका सही जवाब है शिक्षकों के अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से यह समर्पित पुरस्कार है। आइए देखते हैं 2023 की थीम क्या है। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसकी थीम थोड़ी बड़ी है, इसलिए थीम एग्ज़ाम की पर्पज़ से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी थीम को ध्यान रखना जरूरी है। थीम क्या है? हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, शिक्षकों की कमी को दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा इसको। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। विश्व शिक्षक दिवस की घोषणा 5 अक्टूबर 1994 को पहली बार की गई है। इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछ ले कभी एग्जाम में कि विश्व शिक्षक दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसकी घोषणा सबसे पहले किस वर्ष की गई है, आपके ऑप्शन दे दिया जाए 1991, 1992, 1993 या 1994, तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 1994 को पहली बार इसकी घोषणा की गई थी। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाया जाता है। और अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात करी जाए तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? यानी कि पहले वहां पर गर्भपात को अपराध की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन वहां की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रख दिया है, और अब अगर गर्भपात कोई भी वहां पर करवाता है या करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, मैक्सिको, जापान, नीदरलैंड या जर्मनी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, मैक्सिको। मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका अभिप्राय ये है कि यदि अब कोई मैक्सिको में गर्भपात करता है, करवाता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिकी देश मैक्सिको में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध के दायरे से हटा दिया है। किसने हटाया है? मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संघीय अपराध संहिता, किसमें? संघीय अपराध संहिता में गर्भपात को दंडित करने वाले कानून जो भी है वो सभी असंवैधानिक हैं। इस कानून को ही उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, और ये कहा है कि अब इन कानूनों का कोई मूल्य नहीं है। यानी कि यदि कोई गर्भपात करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। किस देश ने पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत किया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है।
क्या पूछा गया है, किस देश ने पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत किया है। ऑप्शन दिया गया है इसमें रूस, कनाडा, अमेरिका या जर्मनी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए रूस। रूस ने क्या किया है, रूस ने पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आइए आज का अंतिम सवाल देखते हैं, 10वां प्रश्न, जो कि बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है हमारा, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। किसमें इसमें पूछा गया है, तीरंदाजी में पूछा गया है कि पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है। इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये पहली बार जीता गया है तीरंदाजी में, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए ऑप्शन देखते हैं, ज्योति सुरेखा, ओजस देवताले, अन्नू रानी या ए व बी दोनों। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी कि ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और ये स्वर्ण पदक पहली बार जीता है। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, तीरंदाजी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 19वें एशियाई खेल 2023 में, 2023 का कौन सा संस्करण है, 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इम्पोर्टेंट सवाल है। तीरंदाजी के लिए ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है, इसे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला स्वर्ण पदक है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है, अगर ये प्रश्न आए तो ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने प्राप्त किया है। आइए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि महिलाओं में जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने सीजन का बेस्ट 62.92 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, किसने जीता है। अगर महिलाओं की बात करें तो किसने जीता है, अन्नू रानी ने जीता है। किसमें, जेवलिन थ्रो में जीता है स्वर्ण पदक। और अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जेवलिन थ्रो में कौन जीत रहा है, तो वहाँ पे भाला फेंका है उन्होंने, नीरज चोपड़ा जी ने फेंका है, 88.88 मीटर फेंका है और उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अन्नू रानी ने वर्ष 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में इतिहास बना चुकी हैं। कहाँ पे, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और एशियाई खेलों में इन्होंने गजब का इतिहास रच दिया और यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने जीता है, अन्नू रानी ने। और अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न में पूछा गया है कि तीरंदाजी में सबसे पहले किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो उसका जवाब है ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले। इंपॉर्टेंट है ये आला भी परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी को इन सभी प्रश्नों को याद करना बहुत ही अधिक जरूरी है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारी जो भी वीडियो हो वो आप तक शीघ्र पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विद आदित्य। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।